नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। जानते हैं अलीगढ़ की खास खबरें। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ITI रोड स्थित मुश्ताक नगर में पिछले 2 महीने से पेयजल संकट है। नगर निगम के जलापूर्ति वाले नलों में कीड़े युक्त बदबूदार पानी आ रहा है। गुस्साए लोग बर्तन लेकर घरों से बाहर निकल आए और प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाके के लोगों ने कहा कि नलों से कीचड़ जैसा काला और कीड़े युक्त पानी आता है, जो न पीने के लायक है और न ही किसी और कार्य के। इसे लेकर पुरुष और महिलाएं सड़क पर उतर आईं। नगर निगम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद नगर निगम अधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। अब वो समस्या को लेकर DM से मिलेंगे। समाधान न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। मेरा नाम फराज शफकत है, मैं मुश्ताक नगर का रहने वाला हूँ। किस तरह की समस्या बनी हुई है क्षेत्र में, क्या परेशानी है? पानी से सही जुड़ी प्रॉब्लम है। एक तरह से गटर का बदबूदार पानी आ रहा है और इसकी कंप्लेंट हमने पहले आसपास के लोग जो जैसे कि पार्षद है उनमें कंप्लेंट की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ के एक ठेकेदार हैं, यहाँ पे गुला रोड पर बैठते हैं, विष्णु नाम है उनका। उनके ऑफिस में भी फ़ोन किया। उनके फ़ोन करने के बाद उनके पास 4 दफ़े मैं ऑफिस में भी गया, तीन दफ़े, और वहाँ पे भी कंप्लेंट में लिखवा कर आया, वहाँ पे नहीं आया। फिर आगे एक इनके वो हैं JE करके, उनका नाम है नरेंद्र सिंह, उनके पास भी गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, जिनको प्रॉब्लम है उनका बिल लेके आ जाओ, हम बाद में देखेंगे। कब से ये समस्या बनी हुई है क्षेत्र में? तकरीबन हो गया 1.5 से 2 महीने करीब आसपास तो हो गए। ये गंदे पानी से बीमारियां भी पनप रही हैं? हाँ, ज़रूर। जब बच्चे गंदा पानी पियेंगे, बड़े भी पियेंगे तो दिक्कत तो होगी। अब वो एक अलग बात है कि एक मोहल्ले में सरकारी नल है तो पूरा मोहल्ला उसी से पानी भर के पी रहा है, उससे बचा हुआ है। बातचीत करने की कोशिश? हाँ, गए थे उनके पास। क्या कहते हैं? बस ये कहेंगे कि आप कल आ जाइए, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, बस यही है। हम किसी को भेज देंगे, बस यही है। फिर कैसे काम करा जा रहा है? पानी कैसा होता है? सरकारी नल है एक मोहल्ले में और RO का ले आ जा रहा है बस। और जो पैसों का पानी आता है, जो 20 लीटर की कैन होती है पीने के लिए, वो मंगा रहे हैं, या फिर कहीं और से बाल्टी या फिर कैन में भर के लेकर आते। मेरा नाम है शम्मन। कहाँ रहती हैं? मुश्ताक नगर में। किस तरह की समस्या बनी हुई है, क्या परेशानी? पानी की बहुत परेशानी है। पानी की वजह से बच्चे बीमार, घर में आदमी बीमार, कामों पे जाते हैं, आते हैं तो बाल्टियाँ बराबर भर भर के लाते हैं। और कभी हम औरतें जा रहे हैं धूप में, तो जाहिर सी बात है मरेंगे तो हैं ही। गर्मी से बाहर निकल के जाएंगे तो बताओ। 1.5-2 महीने हो गए। पानी कैसा आता है? पानी बिल्कुल गंदा, कीच का, कीड़े। तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लाते हैं नल के हत्थे से, सरकारी जो लगे हुए हैं इनसे। अब एकदम भीड़ लग जाती है, बताइए, घंटों लगते हैं और कोई सुनारी का होती नहीं है। जाते हैं तो कहते हैं उनसे अधिकारियों से, मर्द गए हैं, हम बहुत कम गए हैं, अब सारी जाएंगे हम मिलके। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते यही कह देते हैं, हाँ हमने आगे भेज दिया आपकी कंप्लेंट। हैं? अभी तक कोई आया ही नहीं है। बताइए क्या करें। और रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शौकत है और मैं मुश्ताक नगर में रहता हूँ, ITI किस तरह रोड। की समस्या बनी हुई है शौकत भाई, और क्या है परेशानी? समस्या सर ये है, 2 महीने से ये समस्या बनी हुई है। पानी बहुत ज़बरदस्त गंदा आ रहा है और काला पानी आ रहा है, कीच का, गटर का पानी आ रहा है। आज भी मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दिखा के आ रहा हूँ, उल्टी दस्त हो गए उसे पानी गंदगी की वजह से। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं क्षेत्र में पानी? ये गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गरीच। क्या शिकायत वगैरह भी करी आपने? हाँ, पोर्टल पर डाला है, 1076 पर डाला है, और नगर निगम जो वो है कंट्रोल रूम, उस पर भी शिकायत की है। किस तरह का आश्वासन मिला? कभी अधिकारी आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया, बस सिर्फ ये कह दिया जाता है ठीक है, हमने आपकी कंप्लेंट ले ली गई, आगे बढ़ा देंगे। कब से पानी की दिक्कत है? 2 महीने हो गए इसको, अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर अब भी समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा, अधिकारियों के जाएंगे, DM साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे और लेके जाएंगे पूरे मोहल्ले को। कितने लोगों की आबादी होगी और ये कौन सा एरिया कहलाता है? 1000-1500 लोगों मकान हैं यहाँ पे, मिली जुली आबादी है। मुश्ताक नगर ITI रोड, पानी की समस्या? पूरे क्षेत्र में यही हालत यहाँ है। का पार्षद कौन है, उससे भी बात की आपने? पार्षद ये हैं, पास गए तो यूँ कह ले कि वहाँ चले जाओ नगर निगम। पार्षद ने कहा कि आप जो है उनके पास जाइए, यहाँ के जो हैं नगर आयुक्त के पास जाइए, उनके पास जाइए, उनके पास भी कंप्लेंट डाली है, कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिला के ये है कि कोई सुनवाई ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के बनेरा गांव के रहने वाले हरकेश चौधरी ने कहा कि मेरा भाई गुस्से में घर से निकल गया था, जिसकी तलाश की गई लेकिन नहीं मिला और घर से निकले हुए 4 दिन हो गए हैं। पुलिस द्वारा सूचना मिली कि गांव के पास ही नाले में उसकी डेड बॉडी मिली है। हमने अपने भाई के रूप में पहचान की और उसे सल्फास की गोली भी मिली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन परिवारजनों का ये कहना है कि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, वो वैसे ही गुस्से में घर से निकल गया था और जिसकी डेड बॉडी गाँव के पास ही नाले में मिली है। अब पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा रही है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश चौधरी है। हरकेश कहाँ रहते हैं? मैं बनेरा खैर, थाना कौन सा है? थाना खैर। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? मेरा छोटा भाई क्या नाम है? विष्णु चौधरी। उम्र कितनी है? उम्र ऐसी है 17-18 साल। ये बताइए क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है? ये एक्चुअली गया था, घर से गुस्से में निकल गया और हमने 4 दिन हो गए इसको निकले हुए। हम 4 दिन से ढूंढ रहे हैं इसको। और ये नाले पे हमारे गांव के पास एक नाला है जहाँ से हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली गई कि यहाँ पर डेड बॉडी मिली है। हम वहाँ पर गए देखने के लिए, तो हमने देखा अपना ही भाई निकला, वह सुसाइड किया उसने। वहाँ पे सल्फास भी मिली उसके पास खाए हुए, उसने सुसाइड किया। कारण क्या रहा? कुछ कारण कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, बस सुसाइड कर। सुसाइड। कब से लापता थे ये? ये 4 दिन से ढूंढ रहे हैं हम। 4 बॉडी दिन कहाँ मिली है? ये नहर में मिली है, नाले पे। उम्र कितनी होगी? 17 साल 18 साल का है। अब पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है? हाँ जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर हमदर्द नगर निवासी फैज़ मोहम्मद ने कहा कि उनकी 4 साल पहले नाती की शादी संभल जिले के गांव की मुस्कान नामक लड़की से हुई थी। मुस्कान के 2 बच्चे हैं और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। फैज़ मोहम्मद के मुताबिक मुस्कान का इलाज उनकी देखरेख में हो रहा था। कुछ दिन पहले मुस्कान को उसके परिवार वालों के पास छोड़ दिया गया था ताकि वहाँ उसका इलाज जारी रहे। फैज़ ने बताया कि मुस्कान को रीढ़ की हड्डी में पानी की समस्या थी, उसका इलाज कराया जा रहा था। कुछ दिन पहले मुस्कान के परिजन उसे वापस घर छोड़ गए। इसके कुछ दिन बाद ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुस्कान की मौत के बाद उसके परिजनों ने फैज़ मोहम्मद और उनके परिवार पर मुस्कान की हत्या का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? फैज़ मोहम्मद। फैज़ जी। कहाँ रहते हैं? हमदर्द नगर ए जमालपुर, थाना कौन सा है? सिविल लाइन। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? ये मेरे नाती की बहू मान लो, क्या नाम है? मुस्कान। उम्र कितनी है? 25 वर्ष। शादी हो गई है नहीं? शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं। क्या हुआ है, कैसे मौत हुई है इनकी? मौत तो ये बता रहे, लड़की के बाप खुद बता रहे हमें आके, मैं तो नहीं जाता हूँ ज़्यादा, कि मैं जब 6 दिन पहले इस लड़की को छोड़ के गए ये अपने घर से ससुराल पक्ष के लिए, और ये बता रहे कि 3 महीने मैंने इलाज करा लिया, अब तुम कराओ। अब इन्होंने इलाज कराया, मेडिकल भी ले गए ये और भी जगह ले गए, लेकिन बात ये बन गई कि वो कल लड़की ख़त्म हो जाती है। अब ये जब आए वहाँ से तो इन्होंने यही कहा कि मेरी लड़की को मार दिया। फिर बाद में बात आई कि किस हालत में मिली है? मरी हुई मिली है। बॉडी किस हालत में, मतलब पड़ी हुई थी या लटकी बटकी हुई? नहीं, लड़की नहीं, वैसे ही पड़ी चारपाई पे। आरोप क्या लगा रहे हैं माई के पक्ष के शरीर लोग? पर कोई चोट वोट के निशान? ना कुछ ना, ऐसा कुछ ना। माई के पक्ष के लोग आरोप क्या लगा रहे हैं? वो ये आरोप लगा रहे कि ये मार दिया है। कैसे मारा है? फिर सब कुछ भूल के बोले कि अब ऐसा है कि हमारी नमाज़ों के नाम मकान करो इसमें से ज़्यादा। नहीं, मारने का कैसे आरोप लगा रहे हैं, क्या करके मारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ भी। कैसे फिलहाल मारा? कहाँ है वो लोग? और शायद है कि थाने में दिखे हैं। और इनके पति वगैरह कहाँ हैं जिनकी मौत हुई? वो भी इधर ही हैं। पकड़ रखा है क्या पुलिस ने? ना, वैसे ही कागज़ दिखाने गए हैं, जैसे मेडिकल के कागज़ हैं या वो हैं, वो दिखाने गए हैं। बीमारी क्या थी इनको? बीमारी ये सुना था मैंने कि रीढ़ की हड्डी का पानी निकलवाया था बाप ने, लेकिन उसके बाद ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो वो यहाँ छोड़ गई अपने घर से। अब उसके बाद इन्होंने भी फिर दिखाया है, और पहले भी ये दिखा रहे, दिल्ली का भी इलाज चला है इस लड़की का। शादी को कितना समय हो गया? शादी को हो गए होंगे 4-5 साल तो हो गए। क्या बच्चे इनके? 2 लड़के हैं, एक 6 महीने का लड़का है और एक शायद 2.5-3 साल का है। लड़की कहाँ की रहने वाली है? शादी लड़की है ये रजपुरा थाना पड़ता है और सेंगड़ौरा गांव है, जिला संभल में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज की महिला प्रिंसिपल की पिटाई के बाद उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रमुख उद्योगपति गौरव हरकुट और उनके सहयोगियों पर महिला प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप है। उत्तर प्रदेश प्रधानाध्यापक परिषद के जिला अध्यक्ष अनूप शर्मा ने कहा, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अलीगढ़ से लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना करेंगे। कल परिषद के 2 दर्जन से अधिक प्रधानाचार्य कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल को समर्थन देंगे और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपेंगे।
घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र की है। यहां मारपीट के बाद आरोपी प्रिंसिपल पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर दीपक पालीवाल, प्रधानाचार्य गोपीराम पालीवाल इंटर कॉलेज, संरक्षक प्रधानाचार्य परिषद जनपद अलीगढ़। अच्छा, क्या आज का जो मीटिंग हुई है क्या डिसाइड हुआ है? मीटिंग में मुख्य बात यह है कि जो शासन महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है और एक महिला प्रधानाचार्य के कक्ष में अराजक तत्वों द्वारा एक अध्यापक की पिटाई करना और महिला के बीच बिचाव करने पर उसके साथ धक्का मुक्की करना पूरे शिक्षक समाज का अपमान है और पूरा शिक्षक समाज इस पर रोष व्यक्त करता है तथा कल से धरने का आयोजन इसी विद्यालय के गेट पर किया जाना है। तत्पश्चात श्रीमान एसएसपी महोदय के समक्ष एक प्रत्यावेदन दिया जाएगा। अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसको मंडल और प्रदेश स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और आज किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया? मैं डॉक्टर विपिन कुमार वार्ष्णेय, प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज। कल जो हीरालाल बारासेनी इंटर कॉलेज में जो घटना हुई है, ये अशोभनीय घटना, सम्मान की लड़ाई के लिए घटना, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर शिक्षक का ही सम्मान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से ये समाज जो है वो गलत दिशा में भटक जाएगा। हम ये सभी को न्याय दिलाने के लिए अब इस लड़ाई को आप किस तरह लड़ेंगे आगे? हमारा जो उद्देश्य है वो प्रधानाचार्य और शिक्षक के सम्मान की लड़ाई के लिए हम हर तरीके से प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन के साथ साथ हम जनता में भी आमरण अनशन कराएंगे, क्योंकि ये जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं आखिरकार वो ही देश का भविष्य बनते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वो लोग भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि बाह्य और अराजक तत्वों का कोई भी समर्थन नहीं होगा, चाहे व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। उनको भी हम जैसे ही शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया है, तो अगर कहीं ना कहीं या तो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई में कमी रह गई है, वरना किसी प्रकार की शिक्षक के मान सम्मान की या शिक्षक को मार पिटाई की घटना आमतौर पर इस शहर में हमने सुनने को कभी नहीं मिली है। तो अगर किसी छोटी सी घटना पर, वो भी जो विद्यालय में खेलने के ऊपर अगर कोई घटना होती है और इस घटना को इतने तूल दे दिया जाए कि शिक्षक को प्रधानाचार्य कक्ष में पीटा जाए, ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय। आपके द्वारा धरना जहाँ दिया जाएगा, अगर उस धरने से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता, लड़ाई कहाँ तक जाएगी? लड़ाई आगे तक अलीगढ़ जनपद के अलावा मंडल पर और प्रदेश स्तर तक ये लड़ाई जाएगी। दोषियों को किसी भी तरीके से दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों की गिरफ्तारी तक ये चलता रहेगा क्रम। इसके अगर कभी नई घटना होती है तो हम दोबारा फिर बैठेंगे, फिर आगे की रणनीति पर फिर विचार करेंगे। मैडम, आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? सर, मेरे लिए सब लोग सहयोग करने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप कहीं परेशान ना हो, अकेला ना समझें। आपको जो जान से मारने की धमकी दी गई और आपको नौकरी से निकालने की भी जो कहा, उसमें हम सब आपके साथ हैं, ये मुझसे इन्होंने आश्वासन दिया। और उन्होंने कहा आगे भविष्य में आपके साथ ऐसी अशोभनीय घटना ना हो, हम आपके साथ हैं। तो मतलब अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आपके प्रधान? मेरी तो FIR हुई है बस अभी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आपको बयान हुए? गिरफ्तारी नहीं हुई? मेडिकल हुआ आपका? सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, हो गया मेडिकल हुआ आपका? हो गया मेडिकल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।